ये वीडियो जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच हुई डिबेट क्या ईश्वर का अस्तित्व है, डज गॉड एग्जिस्ट के बारे में होने वाली है। इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स, मैं इस वीडियो को देखना स्टार्ट ही किया था तो मुफ्ती साहब ने कुछ आर्गुमेंट्स रख दिया। ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे, इस तरीके से ये डिबेट चलने वाला। इनका पहला आर्गुमेंट था कि साइंस ईश्वर के अस्तित्व को ना तो सीधे साबित कर सकती है और ना ही नकार सकती है। उन्होंने एकेडमिक ऑफ साइंसेस का हवाला देते हुए बोला, साइंस के पास कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे कि ईश्वर को प्रूव कर सकती है और ना ही डिस्प्रूव कर सकती है। साइंस मेनली एम्पिरिकल एविडेंस और फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित है, जबकि ईश्वर एक सुपर नेचुरल, नॉन फिजिकल या फिर बोल लो कि मेटाफिजिकल चीज है। पहला तो ये आर्गुमेंट रहा। उसके साथ साथ उन्होंने एक एनालॉजी दी और वो एनालॉजी थी मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को खोजना। उनका आर्गुमेंट था कि ईश्वर को किसी साइंटिफिक टूल से खोजना वैसा ही है जैसा कि हम किसी मेटल डिटेक्टर से किसी प्लास्टिक को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह कोई साइंटिफिक टूल या फिर फिजिकल टूल किसी ऐसी चीज को नहीं माप सकता जो कि फिजिकल नहीं है। मुफ्ती साहब का ये आर्गुमेंट था। काउंटर आर्गुमेंट के रूप में मैं ये दे सकता हूँ कि जो हमारे फिजिकल बॉडी उससे हम एक नॉन फिजिकल माइंड तो बना रहे हैं ना। हमारा फिजिकल ब्रेन है लेकिन हमारा माइंड जो सोचता है वो नॉन फिजिकल है ना। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि किसी नॉन फिजिकल एंटिटी से या फिर फिजिकल एंटिटी से किसी नॉन फिजिकल एंटिटी को नहीं पहचान सकते, नॉन फिजिकल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते, नॉन फिजिकल एंटिटी को नहीं समझ सकते। इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? यानी कि ये भी तो आर्गुमेंट ही हुआ ना। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल एंटिटी है, हम उससे नॉन फिजिकल एंटिटी बना पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, लॉजिक लगा पा रहे हैं, उसी के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। साइंस का डेवलपमेंट उसी के थ्रू हुआ। हम समझते हैं तभी ना हमारे पास साइंस है। नहीं समझते तो हमारे पास साइंस नहीं होती। अगर ये सही है तो हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, यानी कि नॉन फिजिकल एंटिटी को हम समझ सकते हैं लॉजिक के थ्रू। और ये पॉइंट है गॉड को यानी कि ईश्वर को साबित करने पर कि हम आखिर ईश्वर को कैसे साबित कर सकते हैं। आर्गुमेंट पहला ही आर्गुमेंट था फिजिकल वर्सेस नॉन फिजिकल, यानी कि फिजिकल वर्सेस मेटाफिजिकल चीज को कैसे समझा जाए। उन्होंने बोला भी था कि लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू ही साबित करना है। तो पहला तो आर्गुमेंट यही पर खत्म हो गया कि हमारा ब्रेन फिजिकल एंटिटी है, उससे ही समझना चाहते हैं लॉजिकल और रीजनिंग के थ्रू गॉड को एग्जिस्ट करना, यानी कि गॉड को एग्जिस्ट है या फिर नहीं, उसी के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें लॉजिकल और रीजनिंग के थ्रू ही गॉड को साबित करना है, ये भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर लॉजिकल और रीजनिंग कहाँ से आ रहा है। हमारे दिमाग से ही तो आ रहा है ना, माइंड से आ रहा है ना, मेरे मन से आ रहा है। मैं लॉजिकल चीजों को दे सकता हूँ, लॉजिकल स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लॉजिकल आर्गुमेंट कर सकता हूँ। इसीलिए साइंस को नकारना नहीं, हमें साइंस के थ्रू ही जानना। और कोई ऐसे बोल देगा कि हमें एम्पिरिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्यों भाई? एम्पिरिकल एविडेंस की ही जरूरत है, साइंस की जरूरत है कि हमारा बॉडी फिजिकल एंटिटी है और फिजिकल एंटिटी के द्वारा ही हमारा ब्रेन के द्वारा हमारा मन, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, तभी हमारा चीजें इस तरीके से निकल पाती है जिस तरीके से हम दुनिया को समझ पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये बिल्कुल बकवास टाइप का टॉपिक है, क्योंकि मैं प्रूफ और डिसप्रूव नहीं कर सकता। मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गॉड को प्रूफ और डिसप्रूव करूँ। मैं सिर्फ आर्गुमेंट कर सकता हूँ, मैं चीजों को समझ सकता हूँ बस। और लास्ट चीज कि इन तीनों के अपने अपने दायरे हैं, साइंस के, लॉजिक के और मेटाफिजिक्स नॉन फिजिकल एंटिटी के अलग अलग अपने अपने दायरे हैं। और ये डिबेट तो चलती रहेंगी, गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता। ये असल में व्यूज पाने का सही तरीका है। ये सारे डिबेट्स चलते रहेंगे हमेशा और हजारों साल तक चलते रहेंगे, क्योंकि हम नॉन फिजिकल एंटिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ये क्या है? जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट होगी हम उसके थ्रू कुछ चीजों को समझ सकते हैं, बट हम पूरी तरह क्या समझ पाएंगे? ये इंटरेस्टिंग लगा मेरे को डिबेट को सुनकर, लेकिन आप नीचे कॉमेंट करेंगे तो मैं इसका अगला एपिसोड में लाने की कोशिश करूँगा। बट इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।